दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिविल के बारे में कि सिविल क्या होता है और अगर हमारा सिविल खराब हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जितना भी हमारा बैंकिंग से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी लेन देन होता है वो सब हमारा सिविल पे शो होता है कि हमारे अकाउंट कितने हैं, हमारे कितने लोन चल रहे हैं और किस किस चीज़ पे हमने लोन लिया हुआ है या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। सारी चीज़ें आपकी पैन कार्ड नंबर पे शो होती हैं। तो अब कभी कभी क्या होता है कि हमारा ना सिविल खराब होता रहता है रेगुलर बेसिस पे। एक तो सिविल खराब के दो रीज़न होते हैं। एक रीज़न होता है कि सिविल हमारी मिस्टेक की वजह से खराब हुआ है, जैसे हम किसी लोन की ईएमआई टाइम से नहीं दे रहे या क्रेडिट कार्ड यूज़ करके उसकी टाइम से पेमेंट नहीं कर रहे, तो इस वजह से खराब होता है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप रेगुलर बेसिस पे अपनी ईएमआई भी टाइम से पे कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड को भी अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा सिविल डाउन हो रहा है और उसके बारे में हमें पता भी नहीं लगता। तो वो किस वजह से होता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अगर बैंकिंग से रिलेटेड कुछ भी आपको जानना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपकी हेल्प कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो सिविल है वो दूसरी तरीके से कैसे खराब होता है विदाउट हमारी मिस्टेक के। तो उसको खराब होने का जो होता है तरीका वो ये होता है कि कभी कभी क्या होता है हमारे सिविल पे गलत एंट्री हो जाती है। सपोज करिए कि कोई ऐसा लोन आपके सिविल पे चढ़ जाता है जो आपने लिया ही नहीं है। वो क्यों होता है? वो पैन कार्ड नंबर की मिस्टेक की टाइपिंग मिस्टेक की वजह से सिविल की साइड से ही होता है, उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। अब अगर आपके सिविल पे भी कोई गलत एंट्री हो गई है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको किसी भी सिविल से पहले अपना रिकॉर्ड चेक करना है, अपनी पूरी प्रोफाइल चेक करनी है कि जो कौन सा ऐसा लोन है जो मैंने नहीं लिया और मेरे सिविल में दिख रहा है, उसी की वजह से मेरा सिविल डाउन हो रहा है। अब सिविल डाउनलोड करने के क्या क्या तरीके, आप पैसा बाजार से भी कर सकते हैं, पेटीएम से भी कर सकते हो। आजकल काफ़ी सारी ऐप्स हैं जिसमें हमारा सिविल रेगुलर बेसिस पे दिखता भी है, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि मेरा सिविल इस वजह से खराब है। अब आप अपने सिविल को डाउनलोड करके उसमें देखिए कि कौन कौन से ऐसे लोन हैं जो कि मेरे है नहीं और उन्होंने मेरे सिविल को हिट किया हुआ है। अब जब आप उसको देख ले तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना होगा ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको सिविल की साइट पे जाना होगा और वहाँ से अपना सिविल परचेज करना होगा। चाहे तो आप 1 मंथ के लिए कर सकते हैं, 6 मंथ के लिए कर सकते हैं, 1 ईयर के लिए। वहाँ कोई फीस लगती है जो कि आपको परचेज करने के लिए देनी पड़ती है। अब उसके बीच में आप कभी भी अपना सिविल ओपन करेंगे तो आपका सिविल स्कोर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो इसलिए फीस जाती है। तो वहाँ से आपको सिविल की साइट पे जाके उन लोनों को सेलेक्ट करना है जो लोन आपके हैं नहीं या जो कार्ड आपके हैं नहीं, जिनकी वजह से आपका सिविल खराब हो रहा है। तो उन पे आपको क्लिक करके और वहाँ पे डिस्प्यूट रेज करना है। डिस्प्यूट रेज करने के बाद दोस्तों सिविल क्या करेगा कि आपका वेरिफिकेशन करेगा कि जो डिस्प्यूट आपने रेज किया वो जेन्युइन है या नहीं। क्योंकि काफ़ी कंडीशन में देखा जाता है कि कस्टमर की खुद की मिस्टेक होती है लेकिन फिर भी वो डिस्प्यूट रेज कर देता है। तो इसी के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए कम से कम 15 दिन, 1 मंथ या कभी कभी उससे एक्स्ट्रा भी टाइम लग जाता है सिविल को आपका वेरिफिकेशन करने में, पूरा चेक करने में कि एक्चुअल में जो डिस्प्यूट रेज किया है वो सही है या नहीं। अब जब डिस्प्यूट रेज होता है उसके बाद जब आपकी कंडीशन ओके हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका लोन जब दोबारा से रिफ्रेश होगा तो वो एंट्री हट जाएगी और आपका सिविल रेगुलर बेसिस पे दोबारा से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका है सिविल को ठीक करने का, क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम बहुत देखी जाती है कि किसी और का लोन हमारे सिविल पे शो होता है और उससे हमारा सिविल खराब हो जाता है।